ये सारी चीज़ों का निचोड़ है। पानी प्रबंधन अगर सही किया तो उत्पादन हमारा नेक्स्ट लेवल का आएगा। 20 किलो का ले रहे थे, शायद पानी प्रबंधन सही करने पे 25-30 पे ऐसे ही चले जाओगे। ये जो बंच टंगा है इसमें 70% पानी भरा हुआ है, और पानी प्रबंधन सही किया तो केले में हम वजन ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। इसके छोटे से सूत्र हैं, केले में पानी प्रबंधन के छोटा सा सूत्र है। क्या सूत्र है? एक दिन का एक पत्ती की उम्र का पौधा है तो 1 लीटर पानी, छोटा सा सूत्र है। पौधे की उम्र कितने पत्ते की है आपके खेत में? आज पौधा लगाया 3 महीने का है तो लगभग 15 पत्ते उसमें रहेंगे आपके खेत में, और 15 पत्ते आए रहेंगे नर्सरी से। छोटा पौधा जो 5 पत्ते का लेते हो वो 10 पत्ते ऑलरेडी लैब में खर्च हो चुके होते हैं, तो आपके पास 15 पत्ते का पौधा आता है। और 3 महीने का अगर प्लाट हो गया, आप देखोगे तो केले का एक थंब रूल है, हर महीने 5 पत्ते आते हैं केले में, हर महीने 5 इंच तने की मोटाई बढ़ती है, हर पत्ता 5 इंच के गैप में आता है। एक पत्ता इधर आया, एक पत्ता इधर आया, एक थंब की गैप 5 इंच की गैप में आना चाहिए, तो आपका पौधा सही चल रहा है। तो 3 महीने का अगर पौधा है तो 15 पत्ते उसके हैं, और 15 पत्ते का वो ऑलरेडी आया था, तो अभी 3 महीने का पौधा आपका, मतलब इसे 30 लीटर पानी चाहिए। अभी पानी कैसे मैनेज करोगे? 30 लीटर पानी एक दिन का। अभी यहां पर कंडीशन अप्लाई, 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर पे, मतलब 30 डिग्री टेम्परेचर पे यह नियम लागू होगा, एक पत्ता 1 लीटर पानी एक दिन का। बात एकदम छोटी सी है, एक बार समझ गए तो आपकी जमीन हल्की है, भारी है, केला कितनी उम्र का है, पानी देना आप सीख जाओगे तो उत्पादन बहुत ज्यादा लोगे। 30 डिग्री टेम्परेचर, एक पत्ता एक दिन का 1 लीटर पानी। पौधे अभी फ्लावरिंग जो पौधा दे रहा है, जैसे ये प्लॉट फ्लावरिंग दे रहा है, तो केला जब फ्लावरिंग देता है उस दिन वो 50 पत्ते की उम्र का रहता है। कितना? हेलो, 50 पत्ता। जब केला फ्लावरिंग देता है तो 51वें नंबर पे बंच आता है। हमारे खेत में केला 6 से 7 महीने में फ्लावरिंग देता है, तो 30 से 35 पत्ते के बाद फ्लावरिंग आती है। 15 पत्ते नर्सरी में यूज हो चुके होते हैं। इस तरीके से 50 पत्ते की उम्र का केला रहता है। अभी इस पौधे को 50 लीटर पानी चाहिए प्रतिदिन, एक पौधे को। कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये समझ में आया? एक पत्ते को 1 लीटर पानी एक दिन का, 30 डिग्री टेम्परेचर पे। अब इसका कैलकुलेशन हमें करना है। उदाहरण के लिए आपकी ड्रिप 5 फीट पे है, आपने पौधा 7 फीट पे लगाया है, और ड्रिपर 2 लीटर डिस्चार्ज है, 2 लीटर पर घंटे का डिस्चार्ज है, और 1.25 फीट पे ड्रिपर है। कोई कैलकुलेटर निकालो एक जन। एक पौधे से दूसरा पौधा 7 फीट पे है और 1.25 फीट पे डीपर है, 40 सेंटीमीटर पे, तो 7 भागित 1.25, 5। तो आपका एक पौधा, एक डीपर यहां आया, 2 3 4 5। ये जो एक पौधा है इसका एक डीपर तो पास का हो गया, और 2 डीपर ये और 2 डीपर ये इसके खुद के लागू होंगे। फिर ये एक, इस पौधे का ये डीपर इसके काउंटिंग में आएंगे। समझ में आ रहा है? 45 दिन में ऑलरेडी आपकी 1.5 से 2 फीट 2.5 फीट की जड़ चली जाती है, अगर मैंने बताया इस सूत्र से खेती करते हो। जहां पौधा रखा है वहां से 1.5-2 फीट जड़ें चली जाती है। अभी आपके पौधे का पानी का काउंटिंग कैसा है? जहां पौधा है वहां से 2 डीपर इधर, 2 डीपर इधर, और एक सेंटर का डीपर। अभी उदाहरण के लिए यह पौधा 50 पत्ते का है और इसका फ्लावरिंग आ गया है, तो इसको 50 लीटर पानी लगेगा 30 डिग्री टेम्परेचर पे।
और हमारे पास 5 डीपर है इसके पास जो 2 लीटर डिस्चार्ज दे रहे हैं 1 घंटे का। तो अगर मैं 1 घंटा पानी चलाऊंगा तो यहां 10 लीटर पानी आएगा। इस पौधे को मुझे 50 लीटर पानी देना है तो कितने घंटे चलाना है? 5 घंटे। सिंपल सा कैलकुलेशन है। हाँ, अभी ये मैंने बताया 30 डिग्री का। अभी हमारा पौधा अप्रैल में फ्लावरिंग दे रहा है और उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो 30 डिग्री से कितना बढ़ गया? परसेंटेज में जाओगे तो 25% आपका टेम्परेचर बढ़ गया। 30 था 40 हो गया, 25 से 30% टेम्परेचर बढ़ा है। तो पानी आपका 1 लीटर दे रहे थे, उसकी बजाय 1.25 लीटर एक पत्ते का। तो 50 पत्ते में 1.25 का गुणा करना पड़ेगा। कितना आएगा? तो लगभग 60 से 65 लीटर पानी आपको पर डे का देना है। इसमें काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, गुलाबी मिट्टी, सभी मिट्टी में यही कॉन्सेप्ट काम में आएगा। फर्क इतना आएगा कि आपका बेड सीधा है और ड्रिप नीचे है तो 65 लीटर पानी में है कीचड़ दिखेगा। तो ड्रिप को आपको पकड़कर यहाँ पर बांधना है। जिन मित्रों ने ऑलरेडी बना दिया है 5 बाय 5 पे लगा दिया है, तो ड्रिप को ऊपर पकड़ के रखो, खूंटी टांगो और उसमें बांध दो। ड्रिप को फिसलने मत दो। जब ऊपर ड्रिप से 65 लीटर पानी दोगे तो अच्छा वापसा करेगा, और नीचे अगर नाली में ड्रिप रहा तो कीचड़ करेगा। तो ये कीचड़ आपका सिगा टोका बढ़ाएगा, तो फसल में गड़बड़ी आएगी। अब यही अप्रैल की बजाय अगर यही खेत आपका दिसंबर में है, जनवरी में है और आपके यहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो पानी बंद नहीं करना है, क्योंकि पानी उड़ा हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन 30 की बजाय 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये 10 कम हो गया, मतलब 30%, 40% कम हो गया, 35% कम हो गया। तो हमको पानी देना है, एक पत्ता 1 दिन का 700 ml पानी देना है। तो 7 पंजा 35, आपको 35 लीटर पानी देना है। तो ये जो 2 लीटर की ड्रिप की मोटर है, आपको ठंडी में चलाना तो रोज है, वरना कर पाएगा, है ना। तो यहां पर 5 घंटे की बजाय 3.5 घंटे पानी चलेगा, और गर्मी में 5 घंटे की बजाय 6.5 घंटे पानी चलेगा। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 1 दिन का 1 पत्ते का 1 लीटर पानी, टेम्परेचर बढ़ा उस मात्रा में पानी बढ़ाना है, टेम्परेचर घटा उस मात्रा में पानी घटाना है। अभी हमारे भाई कल शादी में जाएंगे और आज यहाँ लाइट रात भर चल रही है, तो पावना वाल बदलने गया नहीं और रात भर चलता रहा, तो उसको केले को कोई मतलब नहीं है आप पानी लगाने गए नहीं गए क्या किया, केले को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केले को फर्क पड़ता आपने डबरी बना दी तो कल का भोजन कम उठाएगा। ठंडी है, पानी कम गिरा तो आपके पत्ते पर करपा आ जाएगा, फल टंगा हुआ है तो उसमें चिलिंग इंजरी आ जाएगी, ये माल कट के बिकने जाएगा तो हल्दी पीला कलर नहीं देगा। केला मतलब आपका फैक्ट्री है, आप कुछ चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करना है तो कैलकुलेट फार्मिंग करना है, कैलकुलेशन से खेती करना है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलेगा, इसके लिए हम सिंगल बेड की खेती की बजाय इस तरह का बेड करेंगे। अभी आपने खाना खाते समय इसको देखा होगा ना, ड्रिप अंदर बाहर नाली। इससे फायदा क्या है कि किसी दिन आप शादी में गए, फंक्शन में गए, रात भर मोटर चालू रह गई तो आपकी नाली बाहर है और गहरी है, और ऊपर छत पे पानी दे रहे हो तो पानी 5 घंटे की बजाय 8 घंटे चला दिया, 10 घंटे चला दिया तो पानी फिर भी निसरा होकर अंदर जाएगा। केले को मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ताजा पानी चाहिए, ज्यादा पानी नहीं चाहिए। ज्यादा पानी दोगे इसकी जड़ों में निमेटोड आएगा, पौधा हरा दिखेगा, फल छोटा आएगा। बहुत सी बार आपने नोटिस किया होगा कि पौधे का तना अच्छा, पत्ता अच्छा, फल छोटा सा, ऐसी पूंछ निकाल दिया, ऐसा नीचे आया और ऐसे साइड से वापस उठ गया। वो फल का साइज ही में आपका 1.5-2 फीट का है। तो पानी का कॉम्बिनेशन बिगड़ेगा, जड़ों में फंगस बढ़ेगी, तो ये प्रक्रिया होगी। दोनों तरफ से जो नाली है
उस नाली तक पानी नहीं जाना चाहिए। अभी ये कैलकुलेशन बताया, अभी नॉर्मल विद्या, अपनी अनगढ़ विद्या, खेती किसानी की विद्या, कि जहां हम ऊपर छत पे पानी दे रहे हैं उसका पानी इतना दें कि बीच की नाली सूखी रहे, यहां क्रैकिंग रहे हमेशा, और ये हमेशा गिली रहे। और इसमें कचरा मल्चिंग करेंगे तो पानी उड़ेगा नहीं और वापसा कंडीशन बनी हुई रहेगी, पानी ढीला 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 रहेगा। छोटे पौधे का पानी कितना, बड़े का कितना, मंझले का कितना, माल कटने तक, अब इसका 50 पत्ते आ गया ना, अब इसका माल कटने तक यही पानी रहेगा। माल कट जाएगा जिस दिन, उस दिन इसके बच्चे का आपको कैलकुलेशन करना है, वो कितनी उम्र का है उतना पानी करना है, ड्रिप को बच्चे के पास रखना है। जिस दिन माल कट जाएगा उस दिन, माल नहीं कटा जब तक इसको पूरा 50 लीटर पानी देना है। 50 पत्ते की उम्र है इसकी, मतलब 7वें महीने से 10वें महीने तक इसको 50 लीटर पानी पर डे चाहिए। ठीक है, लोड शेडिंग की वजह से पर डे तो नहीं दे सकते, एक दिन तो अल्टरनेट दोगे तो फिर कचरा मल्चिंग रखना जरूरी है, ताकि एक दिन छोड़कर पानी दे रहे हो तो कम से कम इवो प्रेशर ना हो, थोड़ा बहुत जो नीचे जाना है वही जाए। बट आप पर डे जो 50 लीटर पानी एक पौधे को कह रहे थे, कचरा मल्चिंग करते हो तो एक दिन छोड़कर 75 लीटर पानी देना पड़ेगा। 50 लीटर पर डे में नहीं चलेगा, कम गिरेगा, आपका पौधा नुकसान में जाएगा। अभी यहां पर पानी के कैलकुलेशन का एक मजेदार फाइन ट्यून और है। इस सप्ताह मुझे लग रहा है कि केले का रेट कम है, 2 सप्ताह बाद रेट बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैं केली काटना नहीं चाहता हूं, रोकना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको खेत में माल कटते समय पानी फुल चलाना है। ये जो क्रैकिंग में बोल रहा हूं वहां तक पानी जाना चाहिए, उसने डबरी नहीं करना चाहिए। फुल पानी दो, 50 लीटर की बजाय 100-150 लीटर पानी दो पर पौधे को। हमें लग रहा है कि मुझे माल अभी काटना नहीं है, 2 सप्ताह बाद माल काटूंगा, तो फुल पानी चलाएंगे तो माल जल्दी नहीं भरेगा, धीरे 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 आराम से भरेगा। इसी का अपोजिट अगर हम जाएंगे कि मुझे लग रहा है कि अभी रेट है, 2-3 सप्ताह बाद रेट कम होगा, मुझे माल अभी कटवाना है। अभी कटवाना है मतलब 2 सप्ताह पहले पानी बंद कर दो, 1 सप्ताह पहले बंद कर दो, अभी से पानी बंद कर दो, तो कम से कम 1 सप्ताह बाद कटिंग पे आ जाएगा। जैसे ही पानी बंद किया, पौधा जल्दी जल्दी भरण करता है, फल जल्दी कटिंग पे आने की तैयारी करता है। मतलब कुछ भी देने का काम, एक बूंद पानी देना नहीं। जब हमें जल्दी माल कटवाना है, तुरंत हमने कल जो पानी दिया वही बहुत है, परसों दिया वही बहुत है, नीचे बहुत सारा गीला है। अगर आप मिट्टी हटाकर देखोगे अंदर हाथ जाता नहीं अपना। 50 लीटर रोज पानी देना मतलब जमीन गीला रहता है। जब हमें भरण करना है तो ये 50 लीटर रोज के पानी को थोड़ा सुखाने में 1 सप्ताह लगेगा और पौधे को भरने में 1 सप्ताह लगेगा। तो जो 1 महीने बाद भरण होती वो आपके 2 सप्ताह में भरण हो जाएगी और माल फटाफट कट के मार्केट चले जाएगा। पानी का कैलकुलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, माल को काटने में, माल को रोकने में, माल को जल्दी भरने में। अभी एक विषय और आता है, ठंडी के महीने में अगर हमारा फ्लावरिंग आया हुआ है, जैसे इस प्लॉट में अभी फ्लावरिंग आ रहा है, ठंडी में फ्लावरिंग आते आते ठंड और बढ़ेगी। अभी जैसे ही ठंड बढ़ रही है और फ्लावर आ रहा है तो फल में चिलिंग इंजरी आएगी। चिलिंग इंजरी मतलब इसका जो छिलका है केले का, इस पे ठंड लगेगी तो इस केले के फल के छिलके की मांसपेशी कुछ मर जाएगी, जो अंदर बाहर जब ये कट के जाएगा राइपनिंग चेम्बर में तो इसके अंदर इथिलीन गैस जाने नहीं देगा, तो ये जल्दी पकेगा नहीं, हरा रहेगा, अंदर से पल्प पक जाएगा, बाहर से छिलका हरा रहेगा, वो पीला नहीं होगा। तो व्यापारी बोलेगा हरा केला कोई खाता नहीं, पका हुआ भी है तो पीला चाहिए, तो ठेले वाले का उठाव कम होगा। तो आपके पास जो व्यापारी आएगा वो माल लेगा नहीं, रेट कम देगा। वो बोलेगा तुम्हारा केला तोड़ेगा, एक उसमें से चीरा निकालेगा, बोलेगा इसमें चिलिंग इंजरी है। सिंपल सा उसका देखने का रहता है चिलिंग इंजरी को। ये ऐसे केला तोड़ा, केला तोड़ने के बाद ये इसका बूंद टपक रहा है ना, ये टपकना चाहिए। चिलिंग इंजरी हुई तो ये पानी नहीं टपकेगा, कम से कम टपकेगा। अभी गिर रहा है ना ये तोड़ने के बाद, इसको तोड़ने के बाद इस तरीके से वो छिलेगा।
ये चमड़ी जो निकाली, इस चमड़ी में अभी हल्का नमी दिख रहा है, मतलब इस केले में अभी चिलिंग नहीं है। इसमें हल्के हल्के लाल कलर के धब्बे दिखेंगे तो चिलिंग है। इसका पानी नहीं गिरेगा, छिलका निकालने पर लाल धब्बा दिखा, अभी पानी टपक रहा है ना, ये अच्छा केला है। तो चिलिंग इंजरी ना आए, इसमें भी पानी का बहुत योगदान है। इस तरह के प्लॉट जो ठंड में फ्लावरिंग आ रहे हैं, उसमें ताजा पानी डेली देना है। अगर हमारे यहाँ लाइन एक दिन छोड़कर आ रही है तो आपको कम पानी चलाना है, पर डेली चलाना है। ठंडी के टाइम में फल टंगा हुआ है तो प्रतिदिन खेत में ताजा पानी जाना चाहिए, वरना पौधा खराब होगा, चिलिंग इंजरी आएगी और हमारा माल गड़बड़ होगा। इसमें एक विषय और है, ठंडी के लिए जब चिलिंग इंजरी आती है, उसको रोकने के लिए हर सप्ताह 10 लीटर पानी में 1 किलो चूना हमें घोलना है और 1 एकड़ पर ड्रिप से चलाना है। दिसंबर का आखिरी सप्ताह, जनवरी का पहला सप्ताह, ये 2 सप्ताह तो निश्चित रूप से आपको केला अगर है तो उसमें आपको 1 लीटर चूने का पानी 1 एकड़ पर ड्रिप से चलाना है। तो चिलिंग इंजरी से हम बचेंगे। जिन क्षेत्रों में बाउंड्री पर गन्ना घास नहीं है, जैसे यहाँ बाउंड्री पर गन्ना घास नहीं दिख रही है ना, तो इसमें तत्काल में अभी आपको ठंड बड़ी नहीं है तो नेट लगानी है 6 से 7 फीट हाइट की, पूरे खेत में चारों तरफ नेट लगानी है। ठंडी हवा अंदर ना घुसे, अंदर में जो ताजी हवा, ताबी हवा है वो बाहर ना है। ताबी हवा मतलब जिसमें पानी मिला हुआ हो, नम हवा, वो गर्माहट वाली हवा है। जब आप रात को पानी चलाओगे, दिन में पानी चलाओगे, तो आज का ताजा पानी जो है वो गर्म वाप देता है। अगर थोड़ी भी झुर्री ठंडी अंदर बाहर हो रही है तो वो गर्म वाप बाहर निकल जाएगी, आपकी हल्की ठंड की झुर्री खेत के अंदर रहेगी, तो पौधा करपे में आएगा। फल अगर टंगा हुआ है तो उसमें चिलिंग इंजरी आएगी। पानी प्रबंधन आपके प्लांट की चिलिंग इंजरी को रोकने में बहुत योगदान देगा। बाउंड्री का प्रबंधन बहुत योगदान देगा, ताजा पानी बहुत योगदान देगा। 50 लीटर पानी मतलब 1 एकड़ में अगर आपने 1250 पौधे लगाए हैं तो लगभग 60,000 लीटर पानी होता है। तो जोड़ने में आंकड़े बहुत लग रहे हैं, बट आपकी अगर 5 की मोटर है जो 40 फीट कुएं से पानी उठा के दे रही है तो वो 40,000 लीटर पानी देती है। 5 हार्स पावर, 40 फीट गहरा कुआं, 1.5 घंटा मोटर चलाएंगे तो 1 एकड़ को पानी मिल जाएगा। वो बहुत कम है, वो फ्लो से देती है वो, बट ये कैलकुलेशन वाली बात है। हमें लग रहा है कि 50 लीटर पानी, वो जब जोड़ेंगे उसको तो 5 हार्स पावर 1.5 घंटे में 1 एकड़ की पूर्ति करेगी। बिजली कितनी चलती है यहाँ पर? 8 घंटा। और कुएं हैं या बोरवेल हैं? क्या है? बोरवेल। कितने गहरे हैं? 200-300 फीट, 200 प्लस है। तो इस तरह की कंडीशन में जहां गहराई 200 प्लस है, कुएं नहीं है, तो पानी आपके पास थोड़ा सा कम है, नेट टू नेट है। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ी, बारिश नहीं अच्छी हुई तो पानी नीचे जाएगा और टूटेगा। इस स्थिति में आपने कम डिस्चार्ज की ड्रिप रखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय है, इसको ध्यान से समझना कि हमारी ड्रिप क्या रहे। अभी जिनके पास जो है वो उसी से काम चलाओ। जब नई ड्रिप बदलना हो तो मेरा ये सूत्र ध्यान रखना। लगभग कितने एकड़ के प्लॉट है? 3 एकड़, 4 एकड़, 2 एकड़? कैसे प्लॉट है आपके पास? 2 एकड़, 3 एकड़, एवरेज 3 एकड़ के ऊपर नीचे है। किसी का 2.5 एकड़ है, 3 एकड़, किसी का 4 एकड़ है, बट ज्यादा संख्या 2 से 2.5 एकड़ की ज्यादा संख्या है। ठीक है, अभी ये एक 2.5 एकड़ का प्लॉट है, 2.5 एकड़ 1 हेक्टेयर। ठीक है, 2.5 एकड़ का प्लॉट है। उदाहरण बता रहा हूं मैं, लाइन से लाइन हमने 5 फीट पर डाली है। 2.5 एकड़ में लाइन से लाइन 5 फीट डाली है। 1 एकड़ में ड्रिप डलती है 2750 मीटर, तो 2.5 एकड़ में ड्रिप कितनी डलेगी? 13 दूनी 26, 1350 मीटर फिर डलेगी।
1375 मीटर। 5 5 10 15 15 16 17 7 14 15 16 17 18 2 2 4 और 1 5 5800 मीटर ड्रिप आपकी 2.5 एकड़ में डली है ना? 68 सॉरी 68 75। अभी छोटा सा कैलकुलेशन करना है कि मेरा ट्यूबवेल पानी कितना दे रहा है, क्योंकि ये 2.5 एकड़ का प्लॉट एक ही है। अब अगला प्लॉट जो दूसरा है वो फिर आपका 2.5 एकड़ का है, तीसरा प्लॉट जो है वो 2.5 से 3 एकड़ का है। अभी किसान क्या करता है, इस 2.5 एकड़ में 4 वॉल, एक वॉल इधर, एक वॉल इधर, एक वॉल इधर, एक वॉल इधर। केले के किसानों ने कसम खा रखी है 4 लीटर की ड्रिप चाहिए, नहीं तो मेरे यहाँ पानी पूर्ति नहीं होगी। ऐसा है कहीं यहाँ पर? 4 की है। 4 की ड्रिप क्यों है पता है? कसम आप लोगों ने खाई नहीं, आपको खिला दी गई है। 4 लीटर का ड्रिपर सस्ता मिलता है, जल्दी आसानी से बनता है। जितनी भी ड्रिप इरिगेशन वाली इंडस्ट्रीज है उनके पास, किसी के पास भी जाओगे 4 लीटर ड्रिपर भर भर के पड़ा है। 2 लीटर, 1.5 लीटर, 1.25 लीटर, 1 लीटर ड्रिपर नहीं मिलेगा, कुछ सिलेक्टेड कंपनियों के पास मिलेगा। पानी प्रबंधन कैसा करें और हमारे खेतों में नुकसान ना हो और हम कहीं बाहर भी फंक्शन में जाएं तो भी रात में हमारी मोटर चल जाए, इसके लिए क्या करना है? अभी उदाहरण बता रहा हूं। इस कंडीशन में अगर आपका 1 फीट पे ड्रिपर है, 5 फीट पे ड्रिप लाइन है, तो 9000 ड्रिपर आते हैं 1 एकड़ में। अगर 1.25 फीट पे ड्रिपर है, 5 फीट पे ड्रिप लाइन है, तो 7000 ड्रिपर आते हैं 1 एकड़ में। आप कैलकुलेशन करोगे तो इसके इर्द गिर्द आंकड़े आएंगे। समझना बात को, थोड़ा कैलकुलेटर चलाओ। 2.5 गुणित 1.25 फीट पे ड्रिपर है ना सबके पास, 40 सेंटीमीटर, 2.5 गुणित 7.5 कितना आया? 18 17,500 17,500 ड्रिपर हैं आपके 2.5 एकड़ में। अब यहीं पर अगर आपका 4 लीटर का डिस्चार्ज है तो 17,500 गुणित 4 कितना पानी चाहिए आपको? 70,000 लीटर पानी आपको चाहिए, तो आपका 2.5 एकड़ एक साथ चलेगा। बटन दबाओगे एक साथ पानी चलेगा। अभी जो आपने कंडीशन बताई 200 फीट पे मोटर है, तो उसका पानी मैक्सिमम आपका आता होगा 300 लीटर पर मिनट का, और 6 दून 12 6 3 18 से 20,000 लीटर पानी लगभग पर घंटे का आएगा। हमें इस प्लॉट पे अगर एक साथ पानी चलाना है तो 70 चाहिए। आपने ड्रिप 4 लीटर डिस्चार्ज की डाल रखी है, ठीक है। आपके ड्रिपर है 17,000, 4 लीटर डिस्चार्ज, 70,000 लीटर पानी। आपको क्या करना पड़ेगा? 2 वॉल एक साथ चलाना पड़ेंगे। 2 वाल आज चलाए, 2 वाल कल चलाए, या 2 वाल 2 घंटे चलाए, 2 वाल 2 घंटे चलाए, बट उसमें ड्रिपर जल्दी चोक होगा, क्योंकि आपका पानी चाहिए 17,000 लीटर, आपके पानी है आपके पास 20 से 22,000 लीटर का पर घंटे का। तो 2 वॉल चलाओगे तो 34,000 लीटर पानी चाहिए। आपका ड्रिप में प्रेशर बन नहीं रहा है, तो थोड़े समय के बाद ड्रिप चोक होना चालू होगी। एक वॉल अगर चलाओगे तो वॉल छोटा पड़ेगा, पानी बड़ा पड़ेगा, नलियां निकलेगी, और आपको बार बार जाकर के ड्रिप को सही करना है। तो आपकी मजबूरी है 4 लीटर पड़ोसी को देख करके ड्रिप का डिस्चार्ज तो ले लिया। अभी 2 वॉल एक साथ चलाओगे तो 35,000 लीटर, आपकी मोटर दे ही नहीं रही 35,000 लीटर पानी। आपको आपकी मोटर का पानी का कैलकुलेशन करना है कि 200 लीटर का ड्रम ये कितनी देर में भरता है, और ड्रिप का डिस्चार्ज क्या है, तो उतना वाल एक साथ चलाओ कम से कम। प्रेशर मीटर तो बहुत कम किसानों के पास होगा लगा हुआ, है क्या? नहीं है। प्रेशर मीटर चाहिए जहां आपका पानी बाहर आया और यहां फिल्टर व्यवस्था है। एक प्रेशर मीटर फिल्टर के पहले, एक प्रेशर मीटर फिल्टर के बाद। पहले वाले पे 2 kg चाहिए, बाद वाले पर 1.5 kg चाहिए, और जहां ड्रिप का छड़ा निकला हो वहां 1 kg प्लस प्रेशर चाहिए। 1 kg जो छड़ा निकला उसको कितना बोलते हैं? यहां अगर मैं खड़ा हूं और यहां छड़ा निकाला मैंने, तो कम से कम 12 से 15 फीट पानी फेंक रहा हूं।
वो छड़े में 1 kg प्रेशर है। आपके यहाँ कितनी दूर फेंकता है? हमने ड्रिप तो डाल ली है, लेकिन ड्रिप का कैलकुलेशन चाहिए कि ड्रिप से हम कैसे अच्छे तरीके से फसल को पैदा करें। तो यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे ही इस 4 लीटर की बजाय मैंने किया 2 लीटर, तो पानी कितना हुआ? 17 दून 34, 35,000 लीटर। ये 4 लीटर ड्रिपर की बजाय मैंने बोला 2 लीटर ड्रिपर, तो सीधा फायदा क्या होगा? आप आधा आधा चला रहे थे, आधा 3 घंटे, फिर रात को 3 बजे जाएंगे वॉल बदलेंगे, आधा 3 घंटे। किसी दिन नींद लग गई तो ये सुबह दूसरे दिन चलेगा। इसी में रात भर पानी चल गया, क्योंकि कभी नाइट में लाइट चलती है, कभी दिन में लाइट चलती है। 8 दिन रात में, 8 दिन में, है ना? वैसे ही चलाते हो। तो वो जानबूझकर आपको परेशान करते हैं वो। नहीं, ये भी नहीं आते ना, किसान भी नहीं आते। तो हम इस चीज से बचे कैसे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ड्रिप का पैसा हम लगा रहे हैं, तो ड्रिप कैलकुलेशन से डालेंगे तो हमें रात में जाकर वॉल नहीं बदलना पड़ेगा। अभी 2 लीटर डिस्चार्ज किया तो आपका ये वॉल बदलने की झंझट खत्म। आधा आधा जो चला रहे थे, अब एक साथ पूरा चलेगा। अगर 35,000 लीटर पानी है मोटर का, तो पूरा एक साथ चलेगा। 20,000 लीटर पानी है मोटर का, तो जो 40 सेंटीमीटर पे डीपर है, इसको आप 50 सेंटीमीटर पे कर दो, तो ये पानी आपका 35 की बजाय 22-25,000 लीटर हो जाएगा। क्या किया आपने? 2 लीटर का ड्रिपर, 50 सेंटीमीटर पे डीपर, 2.5 एकड़ खेत, एक ट्यूबवेल से बटन दबाओगे, एक साथ एक जैसा प्रेशर चलेगा। पहला पौधा आखिरी का पौधा एक जैसी ग्रोथ करेगा। बहुत सी बार क्या होता है, जहां छड़ा निकला है वहां के पौधों की हरियाली अलग है, आखिरी की पूंछ जहां पहुंची वो छोटे पौधे हैं, ये बड़े पौधे हैं। ये शिकायत आती है पानी प्रबंधन में। दूसरा, हमने जहां से ड्रिप डाली उधर इस तरफ उतार है, इस तरफ चढ़ाई है, तो हम दिमाग क्या लड़ाते हैं, इधर 150 फीट रखूंगा, इधर 100 फीट रखूंगा, है ना? ऐसा लगाते हैं दिमाग। तो वो अवघड़ विद्या बोलते हैं उसको। वो सही विद्या नहीं है, अनगढ़ विद्या है। एक्चुअली जहां स्लोप है, फिर ऊपर छत पे एक पाइप डालो, वहां से बराबर 150 फीट रखो, फिर बीच में पाइप डालो, वहां से 150 फीट रखो। ऊपर मत चढ़ाओ। ऊपर जैसे ही चढ़ाते ना, पानी क्या करता है, जैसे ही मोटर बटन बंद करोगे, ये सारा पानी इस पाइप में और इस पाइप का पानी यहां पर, तो जहां स्लोप में पानी है वहां नीचे के पौधे डबरी में पहले बहुत अच्छे चलेंगे, बारिश के बाद बहुत ठंडे चलेंगे। क्योंकि जैसे ही बारिश होती है, 2-3 महीने का पानी आता है, तो ये जगह पर पानी बहुत बढ़ जाता है। फिर हम जब मोटर चलाते हैं तो ऊपर पानी चढ़ा, जब प्रेशर देते हैं जब तो बराबर रहता है, जैसे ही बटन बंद किया, अब ये जो नलियों का पानी है निकलकर पाइप में, पाइप का पानी निकलकर आखिरी के ड्रिपर में। तो ड्रिप डालने का तरीका, स्लोप अगर 2 फीट का भी ऐसा है तो हमें यहां पाइप डालना है, यहां ले जाओ, यहां पाइप डालना है, यहां ले जाओ। ड्रिप हमने ले ली है, बट डालने का कैलकुलेशन भी समझना है। अगर हमारे पास 2.5 एकड़ की बजाय 5-5 एकड़, जो बड़ा किसान है जिसके पास 5-5 एकड़ के प्लॉट है, तो उन्होंने 2 लीटर की बजाय 1 लीटर का ड्रिपर लेना चाहिए। तो एक बार मोटर का बटन दबाएंगे, 5 एकड़ एक साथ चलेगा। अभी तुम्हारे पास लाइट उतनी है, ट्यूबवेल उतना ही है, 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर से पानी कम ज्यादा नहीं होगा। 1 लीटर चलाओगे तो 4 एकड़ एक साथ चलेगा, 2 लीटर चलाओगे तो 2-2 एकड़ के 2 पार्टीशन होंगे, 4 लीटर का ड्रिपर लोगे तो 1 एकड़ के 4 पार्टीशन होंगे। आपकी मेहनत बढ़ गई। बात छोटी सी है, बड़ा डिस्चार्ज लेने जाओगे, छोटा रकबा चलाओगे, छोटा डिस्चार्ज लोगे, बड़ा रकबा एक साथ चलेगा। और मैंने जब बताया कि आज आपको कार्बन डीज में खेत में चलानी है, उदाहरण समझना, किसी ने भी बताया आपको कि फंगस आ गई है, इसमें ड्रिप से फंगिसाइड चला दो, तो फंगिसाइड पहले पौधे और आखिरी के कोने के पौधे में एक साथ एक बार में जाना चाहिए।
तो पूरा प्लॉट जो आपका केले का है कम से कम एक बार बटन दबाने पे चले। अभी आपने 500 ग्राम फफूंदीनाशक घोला, इधर आधे वॉल में चलाया, घर चाय पीने गए, लाइट बंद हो गई, खाना खा के सो गए, लाइट आ गई, अपने आप पूरा चल गया, अभी इधर का बच गया। ये छोटी छोटी सी गलतियां हम किसानों से आए दिन होती रहेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो जब पैसे देकर ड्रिप खरीद रहे हैं तो सही कैलकुलेट ड्रिप खरीदें। समझ में आया? इंजीनियर की बजाय थोड़ा हम ही सीख लें कि ड्रिप का डिस्चार्ज क्या होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? छड़ा लंबा कितना रखें, एक छोटी सी बात और है, वो समझ लो। हमने लाइन डाली, इसकी ड्रिप का छड़ा कितना लंबा रखना है। एक 16 mm का ड्रिपर जो है, 16 mm की नली, आप कौन से डालते हो, 12 या 16? 16 mm की नली 300 लीटर पानी अच्छा देती है। उससे ज्यादा पानी निकालोगे तो पानी कम ज्यादा जाएगा पहले डिपर के और आखिरी डिपर में। पानी प्रबंधन सीख गए तो केले का उत्पादन सबसे ज्यादा लोगे। अभी 16 mm की नली आप कितनी लंबी डालते हो? 200 फीट से 250 फीट। डीपर आपका कितनी दूरी पर है? 1.25 फीट पे। 40 सेंटीमीटर, 1.25 फीट। और डिस्चार्ज क्या है? 4 लीटर। अभी इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। 250 भागित 1.25 कितना आया? 200। अभी ये जो डीपर की संख्या है आपकी, 200 डीपर आ रहे हैं और 4 लीटर का डिस्चार्ज आ रहा है। हेलो, छोटा ड्रिप का कैलकुलेशन कैसे फाटा बनाओगे? 200 ड्रिपर, 4 लीटर का डिस्चार्ज, तो आपका 4 दूनी 800 लीटर पानी चाहिए इस नली में, पहले डीपर से लेकर आखिरी ड्रिपर को पानी देने के लिए। ऐसा ही कैलकुलेशन आएगा ना। ये साइंस बता रहा हूं मैं, जिस साइंस से वो ड्रिप बनी है। तो 100% रॉन्ग प्रोग्राम है आपका ड्रिप डालने का। अभी जब भी आप खाद दोगे, कम ज्यादा खाद जाएगा, यहां खाद अलग जाएगा, यहां खाद कम जाएगा, यहां खाद। जो डीपर बैल के पैर रखने से पिचुक हो गया है, हमारा ट्रैक्टर चलने से दब गया है, उसमें कम प्रेशर में खाद कम निकलेगा। जो ड्रिपर को कुछ नहीं हुआ, हमारे कम प्रेशर से भी खाद उसमें ज्यादा निकलेगा। आप खेत में घूमकर ऐसी ड्रिप में देखो, पौधों की संख्या अनइवन मिलेगी। यहां पर होना क्या चाहिए? हेलो, 300 लीटर पानी देना है, कितने डीपर चाहिए? उल्टा कैलकुलेशन होगा। 16 mm की नली 300 लीटर ही पानी दे सकती है। अच्छा, तो 300 भागित 4 कितने डीपर आए? 75 डीपर हमें चाहिए इस नली में। वहां कट बनाना है। अगर 4 लीटर डिस्चार्ज है, अभी 300 भागित 2 करो, 150, और 300 भागित 1 करोगे तो 300। 4 लीटर पानी में 75 डीपर चाहिए इस नली में। 150 लीटर पानी में आपको 2 लीटर पानी में 150 डीपर चाहिए, और 1 लीटर पानी में 300 डीपर चाहिए। अगर इसी नली में 16 लीटर में 16 mm नली में 1 लीटर ड्रिपर है तो 300 फीट लंबी, 250 फीट लंबी चलेगी। 2 लीटर है तो आपका 150 डीपर है, 150 गुणित 1.25 करना पड़ेगा, तो उतना लंबी नली चलेगी आपकी। 1.25 फीट पे ड्रिपर है ना, कितना आया? 187 फीट, 187 फीट। 4 लीटर वाला आपका केवल 100 फीट चलेगा। हम डाल रहे हैं 200 से 250 फीट। तो ये छोटी सी जो गलती कर रहे हैं, इसमें भी हमारे केले की खेती गड़बड़ हो रही है। समझ में आया ड्रिप कैसे डालना है? बी किसान पूरा ट्रेनिंग देता है ड्रिप प्रबंधन का। ओके, अभी यहां पर पानी प्रबंधन पूरा होता है। शायद आप लोग थक गए हो, प्लॉट विजिट करके समापन करें।